आज की वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्ट एंड गो टू कीवर्ड क्या होते हैं स्मॉली पे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्ट क्या होता है। कॉन्स्ट का यूज़ होता है यार गाइस कांस्टेंट डेटा को रजिस्टर में लोड करने के लिए। ठीक है, मान लो एक चीज़, मानो तुम क्या करते हो, जहाँ में इन नाम का एक वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, इंट आर, और उसमें 10 लोड करते हो। ठीक है, अब तुमने आर में क्या किया, कांस्टेंट डेटा को प्रोवाइड किया। यही चीज़ आप स्मॉल में किस तरीके से दिखाओगे वो देखेंगे हम। तो देखो, एक कुछ अलग अलग प्रकार के कॉन्स्ट हैं, ठीक है, जो अलग अलग कैपेसिटी रखते हैं डेटा को लोड करने की, और अलग अलग टाइप के डेटा को लोड कर सकते हैं रजिस्टर पे। तो यार गाइस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कॉन्स्ट हैं, ठीक है, आपको ये दिखते रहेंगे, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, जो सबसे पहले देखते हैं वो वाली कांस्टेंट जो इंटीजर को स्टोर करते हैं। ठीक है, इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हैं और फ्लोट को भी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कॉन्स्ट /4 को। ये क्या करता है guys? ये यार -8 to 7 तक के बीच को, ठीक है, जो कि 4 बिट डेटा ही होता है, उसको स्टोर कर सकता है। ठीक है, -8 to 7 तक के नंबर को। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट /4 को देखोगे आप, ये यार -32,768 to 32,767 तक के नंबर को स्टोर कर सकता है। ठीक है, 16 बिट डेटा को स्टोर करता है, ये मान के चलो। और उसके बाद रहता है कॉन्स्ट, ये 32 बिट इंटीजर या फ्लोट को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब 32 बिट यार लगभग, ये मानो 32 7 6 8 से के आगे को नंबर्स को स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट -वाइट। ठीक है गाइस, लगभग यार लॉन्ग को, ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग और डबल, अभी के लिए ये मान के चलो आप। ठीक है, और उसके बाद दो और होते हैं, कॉन्स्ट स्ट्रिंग जो कि स्ट्रिंग टाइप डेटा को स्टोर करेगा, और उसके बाद कॉन्स्ट क्लास, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। ठीक है, मतलब क्लास के रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, ये सब मान के चलो। अब हम जाते हैं अपने जावा टू स्मॉली आईडी पे, और वहाँ देखते हैं एक एक करके इनको। ठीक है, तो ये रही मेरी Z2 स्मॉली। ठीक है, सबसे पहले यार मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे ऑफकोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं मैं क्या करता हूँ। ये जावा प्रोग्राम है, ये जावा प्रोग्राम तुम्हें समझ आ गया होगा यार। मैं छोटा मोटा एक अपने शब्दों में तुम्हें बता देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। देखो, इसमें एक पब्लिक क्लास, मतलब पब्लिक क्लास है मेन, जो कि हर जावा प्रोग्राम में बनता है, और उसका फिर मेन मेथड और ये क्या कर रहा है, सिंपल सा यार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस सबसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें अब जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इंट बनाता हूँ एंड इसको बनाता हूँ आर नाम से ही। ऑफकोर्स मैंने उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था, और इसमें मैं 4 डाल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं -8 डालता हूँ, 4 नहीं डालूंगा, -8, और लगा दूँगा सेमी कॉलन। मैं जैसे इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखो, मतलब कन्वर्ट करता हूँ जावा टू स्मॉल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कॉन्स्ट आर। ठीक है, अब ये आईपुट पे हम नहीं जाएंगे, जब मैं आईपुट फैमिली आपको बताऊंगा तब आप आईपुट वाली चीज़ को समझोगे नीचे है ना। अभी हम सिर्फ कॉन्स्ट को देंगे। अब देखो, ये कॉन्स्ट /4 ने क्या किया, V0 में लोड कर दिया हमारे -8 को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, ये मैंने क्या कहा था, 7। ठीक है, लास्ट नंबर 7 को स्टोर करेगा। ठीक है, मैं 7 डालूँ इसमें, अभी प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ, आई एम सो सॉरी, मतलब कन्वर्ट करूँ, तो अभी देखो, अभी भी कॉन्स्ट /4 यूज़ हुआ 7 को V0 में लोड करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे 8 कर दूँ तो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो, यहाँ यूज़ हुआ है कॉन्स्टेंट /16। ठीक है, कॉन्स्टेंट /16, ठीक है, 16 बिट। ठीक है, अब एक और चीज़ देखना, अभी मैं डालता हूँ 32,778। ठीक है, अब प्रोग्राम रन करूँ, मतलब कन्वर्ट करूँ, तो देखो अब यूज़ हुआ कॉन्स्ट। ठीक है, अभी क्या यूज़ है, कॉन्स्ट यूज़ है, सिर्फ कॉन्स्ट जो कि यूज़ करते हैं हम 32 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, आई होप तुम्हें इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये देखो यार, तुम्हें पता होगा ना, कॉन्स्ट 16 की लिमिट तो इतनी ही थी, 32777 शायद इतनी थी, नहीं इतनी नहीं थी, कितनी थी मैं देख के आता हूँ, सॉरी गाइस, और थी, अच्छा 6 7 थी, 6 7। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, 6 7 डालो उसको, अब रन करो, अब ये देखो क्या आएगा, कॉन्स्ट /16 का यूज़ हुआ। ठीक है, इस डेटा को लोड करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको 7 कर दूँ, तो देखो अभी कॉन्स्ट का यूज़ हुआ, जो कि कॉन्स्ट यूज़ होता है 32 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अभी बग होगी, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लोट में चेंज कर देता हूँ, तो तब क्या होता है, FLOAT फ्लोट। तो देखो गैस, फ्लोट डेटा भी स्टोर कर रहा है, बट तुम कह रहे होंगे यहाँ पे कॉन्स्ट 32, बट तुम कह रहे होंगे यार ये जैबरिश शब्द क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये यार डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ बिट्स। ठीक है, मतलब ये वही नंबर है जो मैंने वहाँ डाल रखा है। मैं एक काम करता हूँ यार, फ्लोट बोल के मैंने शायद यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, मैं इसको 32 पॉइंट कर देता हूँ। अब रन करूँ तो क्या कह रहा है, फ्लोट 30। ओके ओके ओके, मुझे पीछे एफ भी लगाना पड़ेगा गाइस, फ्लोट के लिए पीछे एफ लगाते हैं। अब इसे मैं रन करूँ तो देखो गाइस, ये वही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है बिट्स का। अभी मैं तुम्हें से दिखाता हूँ यार, ये वही नंबर है जो मैंने डालता करके, मैं इसे कॉपी करूँगा, मैं आता हूँ MT मैनेजर पे, सॉरी APK टूल पे, इस पर एक फीचर है इस कन्वर्ट वाला, मैं उसका यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कन्वर्ट, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यार, मैं इस फ्लोटिंग नंबर को हेक्सा पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और ये हेक्सा पे चेंज हो गया, मैं इसे भी कॉपी करूँगा। अब मैं इस हेक्सा को मैं चेंज करूँगा सिंपल सा डेसिमल पे,
पहले तो मैं देखता हूँ डेसिमल हेक्सा से डेसिमल पे चेंज करने के लिए है इसमें फीचर, नहीं है तो मैं कलर इस पर जाता हूँ एंड इसको हटाता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। तो हेक्सा, यार मुझे हेक्सा से डेसिमल चाहिए होगा गाइस। ओके मैं एक काम करता हूँ, अगर यहाँ मैं हेक्सा को पेस्ट करूँ तो देखो गाइस, ठीक है, तो ये रहा हमारा डेसिमल। इस डेसिमल को ध्यान से देखो क्या है, पीछे के 4 नंबर को देखो जो कि है 9942, और मैं यहाँ आता हूँ तो देखो इसके पीछे भी है 9942, ठीक है। तो ये बात तो प्रूफ होती है यार, ठीक है, कि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसी फ्लोटिंग नंबर का, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम किस चीज़ को हम अब क्या करेंगे, डबल का यूज़ करेंगे, लॉन्ग का यूज़ करता हूँ मैं, लॉन्ग एंड लॉन्ग आर करता हूँ मैं, और इसमें नंबर्स डाल देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करूँ तो देखो यहाँ पे आया कांस्टेंट हाइफन वाइड 32, ठीक है, और इसने लोड किया इस लॉन्ग डेटा को V0 में, ठीक है। इसी के लिए यार ये डबल के लिए भी यूज़ हो जाता है, मैं यहाँ पे डबल मेंशन करता हूँ, डबल, और यहाँ पे लगाऊँ पॉइंट। तो देखो यार गाइस, डबल के लिए भी कॉन्स्ट वाइड यूज़ हुआ, ठीक है। इस यहाँ पे देखो V0 में कौन सा वाइड नहीं है उसको लोड किया। अब यार ये जैबरिश शब्द वही है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन बिट, ठीक है, जो भी डबल नंबर मैंने वहाँ डाला था। अब गाइस यार तुम कहीं पे कॉन्स्ट वाइड देख रहे हो, कहीं पे कॉन्स्ट वाइड /16, कहीं पे कॉन्स्ट वाइड /32 देख रहे हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, ये तीन के तीन सेम ही चीज़ हैं, बट इनकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो अलग अलग है, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं ये रखो कि कॉन्स्ट वाइड यूज़ होता है लॉन्ग और डबल को लोड करने के लिए रजिस्टर पे, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपने, और कुछ नहीं। अब देखो आर को मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग, और इसमें मैं घुसेड़ देता हूँ कुछ भी स्ट्रिंग, ठीक है। क्या मैंने इसी को स्ट्रिंग बना लेना चाहिए था, चलो छोड़ दो, तो मैं माफ़ किया, मैं हेलो लिखता हूँ एंड इसे कंपाइल करता हूँ। तो देखो अब कांस्ट स्ट्रिंग ने क्या किया, कांस्ट स्ट्रिंग, अगर तुम्हें दिख रहा हो यहाँ पे, कांस्ट स्ट्रिंग ने इस हेलो को इस V0 के अंदर डाल दिया, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से यार कॉन्स्ट क्लास होता है गाइस। अब हम बात करेंगे कॉन्स्ट हाइफन क्लास की, वो होता क्या है, ठीक है, स्मॉली पे। तो उससे पहले यार इस जावा प्रोग्राम को समझ लो, ठीक है। इस जावा प्रोग्राम में हो क्या रहा है, क्योंकि इसी को कन्वर्ट कर रहे होंगे हम कॉन्स्ट हाइफन क्लास को देखने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो मैंने एक मेन क्लास बनाई, इसके अंदर मेन फंक्शन है, वो सब तुम्हें पता है, ठीक है। हम इस लाइन पे आएंगे, इस लाइन में क्या चमत्कार हो रहा है। अब यही लाइन वो है गाइस जो हमें कॉन्स्ट हाइफन क्लास के दर्शन कराएगी स्मॉली पे, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले देखो मैंने एक माई क्लास नामक वेरिएबल ही मान लो इसको, ये बना रखा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, बना रखा है, और उसका टाइप है ये विचित्र सा क्लास एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन एंगल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी क्या है, अब देखो यार जब तुम्हें किसी चीज़ का डेटा टाइप, किसी क्लास का डेटा टाइप पता ना हो, तो उसके सामने ये लिख देते हैं, ठीक है। अब ये मेन डॉट क्लास क्या है, ये मेन, मेरी मेन, जो ये ऊपर पे ये क्लास है ना तुम्हें दिख रही है मेन, वही है डॉट क्लास। अब इससे क्या हो रहा है इस लाइन पे, बस तुम इतना समझो, जो मेरा मेन क्लास पूरा का पूरा मेन क्लास है, उसका मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट माई क्लास है, ठीक है। मतलब जो मैंने ऑब्जेक्ट माई क्लास बना रखा है ये कंटेन करता है मेरी ये मेन क्लास, जो बाहर की, एक बार मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। जो ये मेन क्लास है ना, बस इस मेन क्लास का मेटा डेटा इस वाले ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इस क्लास की कुंडली निकाल सकता हूँ, ठीक है, मेन क्लास की। अगर आप किसी भी क्लास की कुंडली निकाल सकते हो ना चाहते हो तो आप बस उस क्लास का नाम लिख दो यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रिंग भी एक क्लास है, तब स्ट्रिंग डॉट क्लास करोगे तो अब जो ये ऑब्जेक्ट बना है माई क्लास, ये क्या कर देगा, स्ट्रिंग क्लास की मेटा डेटा हमें दे देगा, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास का कुंडली निकाल के दे देगा, बस ये समझो। अभी हम मेन क्लास के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर देगा, देखो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब मैं माई डॉट गेट नेम कर रहा हूँ तो ये मुझे क्लास का नेम दे देगा, और उसी तरह के नीचे मैं देख रहा हूँ माई क्लास बराबर बराबर मेन क्लास है। तो हाँ गाइस, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हाँ ये मेन क्लास ही होगी, ठीक है। मैं आपको यार इसको जावा में भी रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो जावा प्रोग्राम है, वही कोड मैंने लिखा है, अब मैं इसको रन कर दूँ, अब तो टाइम ले रहे हैं। तो देखो क्लास नेम मेन, ठीक है, मेरी क्लास का नाम मेन था, हाँ मेन था, एंड इज़ इट मेन क्लास 2, हाँ वो मेन क्लास ही थी, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना प्रोग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे अपना मुंह उठा के स्मॉली पे, ठीक है। मैंने डेटा को स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोग्राम को देखो, आप बिल्कुल घबराओ मत, बस आप यहाँ पे आ जाओ, कॉन्स्ट हाइफन क्लास P0 मेन, मतलब एल मेन, ठीक है। अब देखो ये कॉन्स्ट क्लास कर क्या रहा है वो समझो तुम, ठीक है। ये जो एल मेन का मेटा डेटा वाला ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे ना, उसको P0 में लोड कर रहा है, ठीक है। जो भी वो माई क्लास वो ऑब्जेक्ट है ना, जो इसे मेन क्लास का मेटा डेटा होल्ड कर रहा था, तो देखो ये क्या कर रहा है, बस उसी ऑब्जेक्ट को इस P0 में लोड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आई होप तुम्हें इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे जैसे आपको स्मॉल में एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको और ये चीज़ समझ आएंगी, ठीक है। धन्यवाद यार।
तो गाइस अब हम बात करेंगे अनकंडीशनल जंप की, ठीक है। दो प्रकार के यार जंप रहते हैं, एक तो कंडीशनल, दूसरा अनकंडीशनल। अब अनकंडीशनल जंप के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी हम देखेंगे अनकंडीशनल जंप को, ठीक है। अब देखो, अभी के लिए तुम ये समझो कि उस पर गोटू यूज़ हो रहा होता है। अभी एग्जाम्पल कोड पे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए तुम बस 3 टाइप के गोटू देखो, एक गोटू होता है, एक गोटू /16 होता है और एक गोटू /32 होता है, ठीक है। तीनों एक ही सा काम करते हैं गाइस, ठीक है। तीनों का काम एक ही सा है, बस जंप करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो पहला वाला गोटू उसका शॉर्ट जंप रहता है, और बीच वाले का मीडियम जंप, और तीसरे वाले का लॉन्ग जंप, ठीक है। तीनों का सेम काम है, तो हम इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। बस तुमने समझ जाना है, जहाँ पे गोटू लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे जंप है, ठीक है। और फिर ये जंप क्या करते हैं, अपने लेवल पे जंप करते हैं। अभी मैं प्रोग्राम पे जाता हूँ और तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि जावा पे गोटू जैसा, ठीक है, जावा पे गोटू जैसा कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। गोटू कीवर्ड रिजर्व्ड है, बट उन्होंने अभी इस फीचर को प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। बट अगर इस प्रोग्राम को अगर आप कन्वर्ट करोगे स्मॉली पे, तो वहाँ आपको गोटू दिख जाएगा स्मॉली पे, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया होगा। इस प्रोग्राम को हम नहीं समझेंगे, चलिए स्मॉल में जाएंगे और गोटू को देखेंगे। और इसमें कुछ ओके गाइस, इसको मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट मेन कर देता हूँ, क्योंकि यार मेरी आईडी पे फाइल का नाम मेन है, तो यार जैसा फाइल का नाम हो वैसा क्लास का नाम आता है, जावा आपको पता होगा, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, जावा पे गोटू जैसा कीवर्ड नहीं है, ठीक है। रिजर्व किया है वो, बट फीचर नहीं दिया अभी जावा की लैंग्वेज पे, ठीक है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बट स्मॉली पे है, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो तुमको वहाँ गोटू दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोटू है, इस चीज़ को भी ध्यान से समझना, आपको ये रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे गोटू लिखा है और :L4। अब इस L4 को ढूंढो, ठीक है। L4 कहाँ है, तो गाइस मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, तो देखो बस यहाँ पे देखो गो टू L4, ठीक है। लेवल है L4, ठीक है। अभी L4 कहाँ है, ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा L4, ये देख लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके बाद इस गोटू के सामने आएगा ना गाइस, तो ये गोटू क्या कर देगा, L4 पे जंप कर देगा प्रोग्राम को, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम आ जाएगा। अब देखो, इतना प्रोग्राम जो है ना गाइस, इतना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, आप क्यों, गोटू के वजह से। गोटू ने L4 पे जंप कर दिया है। अब इसके नीचे का प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये इतना सिंपल सा मतलब होता है गोटू का, ठीक है। गाइस यार गोटू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवर्स इंजीनियरिंग की जर्नी में, बहुत काम आएगा ये, तो इसे एक बार और समझा देता हूँ मैं, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये गोटू पे जो मैंने लेबल ना कोलन के बाद L4 लगाया है, ये गोटू क्या करेगा, ये L4 लेबल कहाँ है इसको ढूंढेगा, ठीक है। अब ये L4 लेबल हमने यहाँ पे नीचे मेंशन किया है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये गोटू यहाँ पे प्रोग्राम को जंप कर देगा, और अब जो ये लेबल के नीचे का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके ऊपर और गोटू के बीच में जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। L4 लेबल के नीचे का प्रोग्राम चलेगा। अब इस बार